अभिनव हॉरर स्टोरीज। यहाँ हर कहानी में छिपा है डर, सस्पेंस और रहस्य का ऐसा तड़का जो आपको चैन से सोने नहीं देगा। अगर आप भी चाहते हैं हर हफ्ते एक नई डरावनी दुनिया में कदम रखना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ही आसपास की हो। अभिनव हॉरर स्टोरीज, डर की एक नई दस्तक। काजल एक 18 साल की लड़की थी जो बहुत सुंदर और जवान थी। लेकिन किस्मत ने उससे उसका बचपन छीन लिया था, क्योंकि उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए थे। शायद इसलिए क्योंकि वह एक लड़की थी, या शायद उसकी किस्मत में माँ बाप का प्यार लिखा ही नहीं था। गांव के लोग उसे प्यार से काजो कहते थे। पहले तो पूरे गांव वाले उसकी देखभाल करते थे, पर जब उन्हें उसकी असलियत पता चली तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल काजो के माता पिता ने उसे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो उनकी अपनी औलाद नहीं थी। वह काले जादू का परिणाम थी, एक काली आत्मा से जन्मी लड़की। लेकिन इस सच से न तो गांव वाले वाकिफ थे और न ही खुद काजो। उसके माता पिता जानते थे कि भविष्य में काजो कोई आम लड़की नहीं रहेगी, बल्कि एक पिशाच बन जाएगी जो सबको मौत के घाट उतार देगी। इसी डर से उन्होंने उसे त्याग दिया। जब काजो 18 साल की हुई, एक दिन स्कूल जाते वक्त वह बेहोश हो गई। उसकी आंख खुली तो वह किसी अस्पताल के कमरे में नहीं, बल्कि एक अंधेरी गुफा में थी। उसके सामने एक पंडित बैठा था। काजो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी गांव की सरपंच की पत्नी सीमा ने कहा, तुझे आज खाने में बेहोशी की दवाई दी गई थी, इसीलिए तू स्कूल पहुंचने से पहले ही बेहोश हो गई। काजो कुछ कहती उससे पहले ही उसे सब समझ आ गया कि अब क्या होने वाला है और क्यों। काजो रोते हुए बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया चाची, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत थक चुकी हूं, मुझे भूख भी लग रही है। इतने में पंडित ने उसे एक जोरदार चांटा मारा और तभी काजो का शरीर जलने लगा। वह तड़पने लगी। ये देखकर गांव की सारी औरतों का चेहरा सफेद पड़ गया। काजो चिल्लाई, साले पंडित, तू मुझे नहीं अपनी मौत को मार रहा है। पंडित बोला, मैंने जो चांटा मारा उसमें मेरे हाथ में काली मां की धूप की राख थी। इसके बाद गांव वालों ने काजो को एक कमरे में बंद कर दिया। पंडित बोला, काजल कोई आम लड़की नहीं है, ये एक पिशाच है। गांव के जो भी लोग और जानवर पहले मरे थे, उनकी कोई ना कोई बॉडी का हिस्सा गायब मिलता था। वो हिस्सा काजल अपने कमरे के नीचे एक संदूक में छुपा देती थी और रोज उसे खाती थी। इस तरह उसका पिशाच और भी शक्तिशाली बनता गया। अब इसे ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस पर अब इंसानी आत्मा से ज्यादा उस काली आत्मा का असर है। अब आप ही जानो क्या करना है। मैं तो हाथ जोड़कर जा रहा हूं। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने काजो को उसी कमरे में बंद कर दिया और पूरे घर को आग लगा दी। सब उसकी चीखें सुनते रहे। उसकी चीखें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरी चीख में काजल बोली, मुझे जला दिया तुम गांव वालों ने। हाँ हाँ हाँ, मैं अब मरी नहीं, अमर हो चुकी हूं। जब तक तुम सबको मौत के घाट नहीं उतारूंगी, तब तक मेरा नाम भी काजल नहीं। 3 साल तक सब लोग काजल को भूल चुके थे। उसके बारे में अब गांव में कोई बात भी नहीं करता था। लेकिन कहते हैं ना, डर एक ऐसी हवा है जो जब चलती है तो खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। जिस जगह काजल को जिंदा जलाया गया था, वहां अब सिर्फ एक खंडहर नुमा झोपड़ी बची थी। गांव के कुछ बच्चे उस खंडहर के पास खेला करते थे। एक दिन रमन नाम का लड़का, जो उस झोपड़ी के बारे में जानता था, उसने अपने दोस्तों के मन में भी डर भर दिया कि इसी जगह काली किस्मत वाली काजल को जलाया गया था। एक दोस्त हर्ष, जो हर समय मजाक करता था और रोमांच के मूड में रहता था, खेलते खेलते जानबूझकर फुटबॉल उस झोपड़ी के आगे गिरा देता है। रमन और हर्ष दोनों वहां जाते हैं और हर्ष रमन को धक्का देकर झोपड़ी में गिरा देता है। सब बच्चे हंसने लगते हैं। लेकिन जैसे ही रमन उठता है, वह सामने एक अधजली लाश देखता है। वह जोर से चिल्लाता है और भाग जाता है। उसकी चीख सुनकर बाकी सब बच्चे भी डर कर वहां से भाग जाते हैं। गांव के सारे माता पिता अपने बच्चों को घर ले आते हैं और कहते हैं कि अब उस जगह कोई नहीं जाएगा।
उस दिन पहली बार गांव में फिर से काजल का नाम लेकर डर फैल गया। तभी खबर आई कि पंडित जी मारे गए हैं। उनकी अधछुली लाश कुएं में मिली। पूरा गांव समझ गया कि काजल अब वापस आ चुकी है और अब सब मारे जाएंगे। अगले ही दिन गांव का आधा हिस्सा अपना सामान लेकर गांव छोड़कर चला गया। कुछ लोग वहीं रुके। सरपंच की पत्नी, जो कभी काजल को रोज खाना देती थी, अचानक बीमार पड़ गई। उसकी बीमारी का कारण किसी को समझ नहीं आया। सरपंच को एहसास हो गया कि अब काजल उसे मारकर ही मानेगी। वह अपनी पत्नी को नहीं बचा सका। वह पागल हो गई और आखिरकार उसने आत्महत्या कर ली। ये सब चल क्या रहा था, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जान पा रहा था। सरपंच जी ने फिर पास के गांव से बाबा को बुलाया और बाबा ने उस गांव में आते ही बोला, यहाँ एक जवान लड़की की आत्मा का कहर है या फिर एक डायन। ये सुनकर सभी ने बाबा को वो कहानी बताई जो 3 साल पहले हुई थी। बाबा समझ गए कि अब इस गांव का अंत आ चुका है शायद। बाबा ने सरपंच से कुछ पैसे लिए और एक झूठा हवन का नाटक करके बोला, अब सब ठीक होगा। फिर क्या था, फिर उस गयों के बच्चों की लाशें मिलने लगी और फिर धीरे धीरे सारा गांव खाली होने लगा। वो बाबा चालक था जो पैसे ले गया और खुद बचाव भी कर गया और वहां सभी लोग चले गए और गांव एक सुनसान बन गया। वहां काजल की चीखों की आवाज थी, बस बाकी सारा गांव खाली ही था। अब वह गांव एक खंडहर बन चुका है। वहां अब सिर्फ काजल का डर ही बचा है और कुछ नहीं।